हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, ठीक है ना। और इसमें मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को बेटा बिल्कुल पूरी तरह से आपको जो है अच्छी तरह से समझाऊंगा। जैसा कि आपको देख ही रहो, यहाँ पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से आपको मैं बताऊंगा कि ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ना, ये कैसे बनती है, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी को आपको बनाना भी सिखाऊंगा और साथ में क्वेश्चन में कैसे ये अप्लाई की जाती है, वो तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को अच्छी तरह से देखो, यदि आपको ये फार्मूले अच्छी तरह से समझने हैं तो, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहली जो आइडेंटिटी होती है ना, वो हमारी कौन सी होती है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर का मतलब है बेटा, इसको दो बार लिख दो आप, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ठीक है ना। और ये लिख के अब इनका यदि आप प्रोडक्ट करो तो कैसे प्रोडक्ट करते हैं? जैसे कि मान लो मैंने ए लिया, ए प्लस बी से इसको करा, फिर प्लस में बी लिया, ए प्लस बी से इसको करा मैंने। ए को ए से करेंगे, ए की स्क्वायर, ये ए बी हो जाएगा। बी को ए से करेंगे तो ये भी ए बी हो जाएगा, चाहे बी ए लिखो, बात एक ही है, प्लस में बी की स्क्वायर। तो देखो बेटा, ए की स्क्वायर और ए बी ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये प्लस होके टू ए बी हो जाएगा और प्लस में बी की स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा आपको देख ही रहे हो आप, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में टू ए बी प्लस में बी की स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर को पहले लिख दो और प्लस में टू ए बी लिख दो, वो बात एक ही है, ठीक है ना। तो देखो आप ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला आपने किस तरह से बना के देख लिया, ठीक है ना। अब बात आती है बेटा इसके ए माइनस बी की होल स्क्वायर का। तो जैसे कि देखो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर है, तो ये डबल बार है, तो बेटा ए माइनस बी, ए माइनस बी, इस तरह से आपने लिख दिया। इसको भी इसी तरीके से प्रोडक्ट कर दो, माइनस बी, ए माइनस बी। ए को ए से करोगे, ए की स्क्वायर, इसको करोगे तो ए बी हो जाएगा माइनस का, ए बी माइनस का ए बी हो जाएगा माइनस बी, और माइनस बी को प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का बी की स्क्वायर। ए की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस टू ए बी प्लस में बी की स्क्वायर। तो देख सकते हो आप कि ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारा ए की स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में बी की स्क्वायर। क्लियर है? अगली आइडेंटिटी देखो बेटा, अगली आइडेंटिटी आपको पता है, जैसे मैंने कहा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, इसका क्या फार्मूला होता है? तो आप ये देख ही रहे हो आप सीधा, इसको हम क्या करते हैं, चलो इसको प्रोडक्ट करके देख लेते हैं क्या फार्मूला बनता है। तो जैसे कि आपको पता है, पहले एक्स लिया, एक्स प्लस बी से इसको प्रोडक्ट किया, फिर प्लस में ए ले लिया, एक्स प्लस बी से इसको कर दिया हमने। तो आपने देखा एक्स और एक्स को करेंगे तो एक्स की स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा एक्स बी, और इधर हो जाएगा ए एक्स, और ये हमारा हो जाएगा ए बी। ए और बी को करोगे तो आप, तो देखो बेटा एक्स की स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हो कि इस दोनों टर्म में एक्स हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए प्लस बी, और एक्स यहाँ लगा देंगे कॉमन में इस तरह से, और प्लस में ए बी। तो आप देख सकते हो कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फार्मूला आपका क्या बना? एक्स की स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। तो इस तरह से देखो, इस फार्मूले को आपने बना के दिखा दिया। अब देखो बेटा, अगला जो फार्मूला है वो है हमारा, जैसे कि देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है? तो इसको भी चलो हम पहले प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। ए माइनस बी प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। ए और ए को करोगे ए की स्क्वायर, ये ए बी हो जाएगा, और प्लस में ए बी और माइनस बी की स्क्वायर। तो अब यहाँ देखो आप ए की स्क्वायर, अब ये देखो ए बी है माइनस का, ए बी है प्लस का, तो ये तो क्रॉस हो गया, कट गया, तो बचा क्या? माइनस बी की स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक ये फार्मूला आपका इस तरह से डिराइव हो जाता है, यानी कि इस तरह से फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अब देखो आप,
अब अगला फार्मूला जो है हमारा वो है ए प्लस बी की क्यूब। ठीक है, अब ए प्लस बी की क्यूब है तो इसका मतलब ये तो पता है आपको कि ये 3 बार है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्लियर है? ठीक है, अब मैंने कहा कि बेटा ये ए प्लस बी है और ये दोनों मिला के हमारा है ए प्लस बी की स्क्वायर है। क्लियर? तो अब देखो आप ए प्लस बी और ए प्लस बी की होल स्क्वायर यदि आप करोगे तो क्या होगा, ए की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी की स्क्वायर। ठीक है ना? अब ये हो गया। अब आप इसको जरा एक बार प्रोडक्ट कर लो, ए को इस पूरे से करके देखो आप, 2ab प्लस में बी की स्क्वायर और बी ले लो फिर ए की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी की स्क्वायर। यदि आप इसको इससे करोगे पहले तो ए की 3 होगा, ए को 2ab से करोगे आप तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा और ए को बी की स्क्वायर से करोगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ कर लो आप, ए स्क्वायर बी हो गया प्लस 2ab स्क्वायर हो गया और प्लस बी की 3 हो गया। क्लियर है? अब आप इसमें लाइक टर्म देख सकते हो, ए की 3 हो गया आपका। अब देखो 2a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, तो ये जैसे ये है और ये है, ये दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर और प्लस में बी की 3। ठीक है ना? आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिख सकते हो, ए की 3 बी की 3 इसको इधर ले आओ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे नहीं लिखना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये ए प्लस बी की 3 का फार्मूला क्या बन जाएगा, ऐसे लिख दो आप, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ऐसे भी आप इसको लिख के देख सकते हो। ऐसे लिखो, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो यही बन जाएगा आपका। तो ए प्लस बी की क्यूब का देखो इस तरह से आप ड्राइव करके देख सकते हो इसको। देखो बेटा अगला हमारा फार्मूला है ए माइनस बी की क्यूब। तो वही बात है, इसमें भी देखो आप ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, 3 बार आपने लिखा इसको। देखो ए माइनस बी और ये दोनों का क्या बन जाएगा, ए माइनस बी की स्क्वायर। क्लियर है? तो देखो ए माइनस बी, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये ए की स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी की स्क्वायर, जो मैं फार्मूला आपको पहले बताया। अब इनको यदि आप प्रोडक्ट करोगे ए और इस पूरे को कर दो आप, ठीक है ना, तो इस तरह से देखोगे बेटा ये आपको ये पता चल जाएगा कि फार्मूले बने कैसे। ठीक है ना? तो मैं ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो देखो आप इस तरह से आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो देखो बेटा ए की 3 हो जाएगा और ये 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, इसको इससे करोगे। अब इसको इससे करोगे आप तो ये ए बी की स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे करो आप तो माइनस में ए स्क्वायर बी हो जाएगा और ये इसको करोगे तो प्लस का 2ab स्क्वायर हो जाएगा और इसको करोगे तो माइनस बी की 3 हो गया। क्लियर है? अब आप इसको चाहे ए की 3 इसको पहले ले आओ, बी की 3, अब ये 2a स्क्वायर बी है माइनस का ए स्क्वायर बी, तो माइनस का 3a स्क्वायर बी हो गया, ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर तो प्लस का 3ab स्क्वायर हो गया। अब इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिख के देख सकते हो, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस में 3ab और ये आपका हो जाएगा a माइनस बी। तो इस तरह से देखो ये फार्मूला आप इसका लिख सकते हो, यानी कि ये बन गया आपका a माइनस बी की क्यूब का फार्मूला। तो इस तरह से ये बना के आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना? तो इसी तरीके से बेटा देखो 6 तो मैंने आपको ये फार्मूले बता दिए। अब अगले फार्मूले पे चलते हैं। तो जैसे कि देखो आप अगला हमारा जो फार्मूला होगा वो है हमारा a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर। ये क्या होता है? तो चलो इसको हम करके देखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, चलो ये जो a प्लस बी है ना, तो चलो मैं इसको मान लेता हूँ a प्लस बी को मैंने x मान लिया। ठीक है? यदि मैंने इसको x मान लिया तो अब इसको कैसे करेंगे हम, तो जैसे a प्लस बी एक्स हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस सी की होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है ना? हो गया ना ये। अब x, अब इसको ज़रा एक बार एक्सपेंड करो तो x की स्क्वायर सी की स्क्वायर प्लस में 2x और c हो गया। ठीक है ना? अब x की वैल्यू है a प्लस बी, तो यहाँ पर लिख दो आप a प्लस बी की स्क्वायर हो गया, ये c की स्क्वायर हो गया और प्लस 2। अब 2 हमारा हो गया c और x की वैल्यू क्या है हमारी a प्लस बी, जैसा कि आपने माना इसको। अब ये आपने कर दिया।
अब इसको ज़रा एक बार एक्सपेंड करो तो ये ए की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी की स्क्वायर हो जाएगा, ये सी की स्क्वायर ही रहेगा। और इसको यदि आपने करा तो ये 2ac हो गया और प्लस में 2bc हो गया। तो इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। तो देख सकते हो आप कि ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का फार्मूला आपका बन गया ये वाला, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। ठीक है ना। अब आपको मैं बताऊंगा a माइनस बी माइनस सी की स्क्वायर का फार्मूला वो कैसे बना। ठीक है ना। अब देखो बेटा, a माइनस बी माइनस सी की स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसको आपको करना है तो देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a माइनस और ब्रैकेट में b प्लस सी की, इस तरह से। ठीक है ना। बात तो यही पड़ेगी ना। अगर मैं इसको लिखूँ a माइनस, तो ये आपको पता है ब्रैकेट के बाद साइन चेंज हो जाते हैं, ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ बात एक ही है। ठीक है। इसको मैंने ये मान लिया, ठीक है ना। और चलो मैंने ये मान लिया इसमें कि ये जो a, अब a माइ बी प्लस सी, देखो b प्लस सी, क्योंकि b प्लस सी है, b प्लस सी को मैंने x मान लिया, ऐसे समझो आप पहले। ठीक है। b प्लस सी को मैंने x मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ b प्लस सी को x मान लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस में x की होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब इसको यदि मैंने एक्सपेंड करा तो ये बेटा हो जाएगा मेरा a की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर माइनस में 2ax। इस तरह से इस फार्मूले को मैंने एक्सपेंड कर दिया। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब आपने करा, देखो a की स्क्वायर प्लस और x की वैल्यू हमारी है b प्लस सी की स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि b प्लस सी की स्क्वायर कर दिया आपने, और 2a और x की वैल्यू b प्लस सी है। ठीक है। अब आपने करा a की स्क्वायर प्लस, अब इसको एक्सपेंड कर दो तो देखो b की स्क्वायर c की स्क्वायर प्लस में 2bc हो जाएगा। और इसको अगर आप करोगे, इसको प्रोडक्ट करोगे तो माइनस में 2ab और ये हो जाएगा माइनस में 2ac। ठीक है। अब इसको देखो आप, तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस में 2ab। अब देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ पर हमारा आ रहा है कि, हाँ तो देखो माइनस में, ये तो हमारा हो गया था प्लस का, देखो हाँ, तो माइनस में कर दो इसको, माइनस 2ab प्लस में 2bc और माइनस में 2ac। तो देखो ये बेटा माइनस में, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये फार्मूला आपने इसको बना के देख लिया, ठीक है ना। ये बात समझ में आई आपको अच्छे से। अब देखो अगला फार्मूला बेटा, अब आपको ये पता है कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ये फार्मूला क्या होता है। तो ये तो आपको पता ही है कि जैसे मैंने कहा कि a प्लस बी, ऐसे लिखा आपने, और फिर इसको a की स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b की स्क्वायर, तो ये इसका फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। इसको यदि आप प्रोडक्ट करोगे तो यही बन जाएगा आपका। इसी तरीके से देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका यदि फार्मूला लिखोगे तो ये तो लिख देना बेटा a माइनस बी, और अगर ये माइनस होता है तो ये प्लस होते हैं सारे, अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ एक माइनस होता है, तो बस इतना सा अंतर होता है। तो a की स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी की स्क्वायर, तो देखो ये फार्मूला आपका बन गया। ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको ये कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी कैसे ये बनती है वो मैंने आपको बताई। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इनको कैसे अप्लाई किया जाता है वो हम देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला देखो बेटा, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि मैंने कहा कि बेटा x प्लस 3 की स्क्वायर, तो आपको पता है इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, इसमें लग रही है a प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। तो सीधा सीधा वैसे की वैसे लिखते चले जाओ। तो आपने कहा a की स्क्वायर, तो यानी देखो इसको a मान लो, इसको आप मान लो b। तो देखो a की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू में x इंटू में 3, और b की स्क्वायर यानी कि 3 की स्क्वायर। तो ये देखो x की स्क्वायर प्लस में 3 2 जा 6x हो गया, और प्लस में 3 3 जा 9। तो देखो ये आपका आराम से आंसर आ गया। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन को देखो आप। यदि मैं ये कह दूं कि 2a माइनस 5b की होल स्क्वायर, तो देखो इस पूरे को आपने a मान लिया, इस पूरे को आपने b मान लिया, तो आइडेंटिटी आपको देख ही रहे हो कि a माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो इसको भी इसी तरीके से हम कर देंगे। तो a की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर ये पूरा a माना जाएगा, तो आप लिखोगे 2a की स्क्वायर माइनस में 2ab, तो a की वैल्यू हमारी है 2a और b की वैल्यू है 5b,
और इसके बाद होता है प्लस बी की स्क्वायर, तो यानी कि 5b की स्क्वायर कर दोगे आप। तो 2a की स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4a की स्क्वायर हो जाएगा, और ये करोगे 5 दूनी 10 दूनी हो गया आपका 20, a और b मल्टीप्लाई करोगे इसको इतने को तो यही आएगा, और प्लस 5b की स्क्वायर करोगे तो 5 पंजे 25, और b की स्क्वायर करोगे तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बेटा इस सवाल को देखो, x+2x+9, यदि आपको इसको सोल्व करना है तो आपको दिख रहा है, देखो ये x है, ये भी x है, ये अलग अलग है, तो आपने देखो ये तो x ही रहा, और ये इसको आपने a मान लिया, इसको आपने मान लिया b, तो आप देख ही सकते हो कि x+a और x+b ये दोनों, तो x+a x+b का फार्मूला क्या होता है, x की स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a+bx प्लस में ab, तो ये वाली आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी से हम इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो x की स्क्वायर, तो यहाँ पर सीधी सी बात है x की स्क्वायर लिख दो, प्लस a+b, तो a+b ये a है ये b है, तो आपने लिखा 2 + 9, और x तो x ही है तो यहाँ पर x लगा दो, प्लस ab, तो a × b, तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो देखो x की स्क्वायर प्लस 9 और 2 हो गए 11, और x लग गया 11x हो जाएगा, और 9 दूनी 18। तो देखो इस तरह से आप आराम से इसका आंसर निकाल के देख सकते हो यदि आपको आइडेंटिटी याद है अच्छे से तो। ठीक है ना, चलो अब आगे चलते हैं। अब मान लो कि सवाल ऐसे हो 4x की स्क्वायर 9y की स्क्वायर, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा है कि भाई a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है इसमें, तो यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होता है, a + b a - b, ये फार्मूला बनता है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसके ज़रा इसके टुकड़े कर लेते थे, जैसे 4x की स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2x की स्क्वायर, तो भी बात वही है। 9y की स्क्वायर को मैं 3y की स्क्वायर लिख सकता हूँ, छोटा कर दिया मैंने इसको। अब देखो a की स्क्वायर और माइनस b की स्क्वायर, तो ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होगा, तो a + b यानी कि 2x + 3y, और 2x माइनस में 3y, तो देखो ये आंसर आपका आ गया बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा अगले सवाल को देखो आप, इसको हमें कैसे करना है। मान लो ना कई बार सवाल बेटा इस तरह से भी आ जाता है। अब जैसे ये आइडेंटिटी आपने लगाई थी, चलो मैंने ऐसे कहा कि 103 और 96, अगर ये इस तरह का सवाल आ जाए कि भाई इसको सॉल्व करो, तो ये नहीं कि इसको डायरेक्ट ही आप मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, नहीं, इसको भी आइडेंटिटी के थ्रू यदि सवाल में पूछा गया तो वैसे सॉल्व करके देख सकते हो। तो 103 है तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 100 + 3, और 96 है तो इसमें 100 में से कितना माइनस करेंगे, 4, तो 96 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये दोनों तो सेम है बेटा, ये दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब ये अगर x मानूँ और इसको a मान लिया तो ये x हो गया और ये b हो गया, तो देख सकते हो कि ये तो भाई x + a और x + b यानी x - b का फार्मूला बन रहा है। तो मैंने तो आपको फार्मूला एक यही बताया, तो आपको यही लगाना है, अपने आप a - b लग जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है, देख सकते हो आप ये वाली आइडेंटिटी। अब इसी में ये मैं पुट करूँगा आइडेंटिटी को, तो देखो तो पहला फार्मूला क्या हो रहा है, x की स्क्वायर, तो ये मैंने x माना है तो इसको मैंने लिखा 100 की स्क्वायर। ठीक है, 100 की स्क्वायर लिख दिया, प्लस a + b, तो a + b का मतलब हो गया 3 - 4 हो जाएगा, और x लगा हुआ तो x की वैल्यू 100 है तो यहाँ पर 100 लगा दो, फिर प्लस लगा दो, फिर है ए बी, तो ए बी का मतलब हो जाएगा 3 × माइनस में 4। ठीक है, तो देखो 100 को 100 से करोगे तो ये आपका 10,000 आ जाएगा। अब देखो 3 में से 4 जाएंगे तो -1 को 100 से करोगे तो माइनस में 100 होगा, और 3 चौक होगा 12 तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 10,000 है, तो जैसे कि देखो 10,000 में से 112 को माइनस करो तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और ये हो जाएगा 9, तो 9888 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। अब मान लो कि चलो अब ज़रा एक बार इसको करते हैं, आगे इसी तरह से बढ़ते रहते हैं। अब अगर मान लो आपको इस तरह का कोई सवाल दे दें 102 की स्क्वायर, तो इसको आपको कैसे करना है, तो ये नहीं, तो 102 की स्क्वायर है तो इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 2 की स्क्वायर, तो वो भी बात एक ही है। ठीक है, तो आइडेंटिटी के थ्रू मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 100 + 2 की स्क्वायर का मतलब हो गया a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला, तो a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a की स्क्वायर, तो यानी कि a की स्क्वायर + 2ab और प्लस
बी की स्क्वायर, यानी कि ये है ए, ये है बी, उसी तरह से एक्सपेंड कर दो। 100 को करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000, और 200 400 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो गया। तो इसको यदि आपने प्लस किया तो 10404, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 10,404 आपका ईजिली इस तरह से आपने करके देख लिया। ठीक है ना। चलो अगले सवाल को देखो। एक अगर मान लो मैंने कहा कि x प्लस में 2y प्लस में 3z की स्क्वायर हो, तो इसको कैसे करोगे? तो फार्मूला कौन सा बनेगा? a प्लस बी प्लस सी की स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो इसी को ऐसे एक्सपेंड करते जाओ। तो देखो a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, चलो ब्रैकेट में डाल देता हूँ इनको मैं, प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू है 2y, प्लस 2bc, तो b की वैल्यू 2y है और c की वैल्यू 3z है, और प्लस 2ca, c यानी कि 3z होगा और a की वैल्यू x हो गया। अब इनको इसी तरह से करते रहो, x की स्क्वायर तो x की स्क्वायर ही होगा, 2y की स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4y की स्क्वायर हो जाएगा, 3z की स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9z की स्क्वायर हो गया। इसी तरह से करते जाओ। अब इतने को पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4, और x और y को करोगे तो 4x5 हो जाएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 3 जा 12 yz हो गया, और प्लस इस पूरे को करो 3 2 जा 6 6xz, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आराम से। अब देखो बेटा, इस तरह का अगर सवाल हो, यानी कि p माइनस 3q माइनस 2r की स्क्वायर, तो ये भी आपको पता ही है कि ये फार्मूला कौन सा लग रहा है आपका, यानी कि a माइनस बी माइनस सी की होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसको ज़रा एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो बेटा, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर माइनस हो सारे, चाहे सारे प्लस हो, चाहे एक माइनस एक प्लस हो, ये तीन टर्म जो होता है नहीं बेटा, वो सेम ही आती है। अब कैसे? जैसे ए की स्क्वायर करोगे तो ए की स्क्वायर, और माइनस बी की स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही तो बी की स्क्वायर होगा ना। इसी तरह से माइनस सी की स्क्वायर करोगे तो प्लस का ही सी की स्क्वायर होगा। इसके बाद प्लस माइनस चेंज होते हैं, ये सेम सेम रहेगा। ठीक है ना। तो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर। अब प्लस में 2a भी होता है उसमें तो, ठीक है ना, जो ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर वाला था। लेकिन अब यहाँ पर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 2ab हो जाएगा। अब 2bc करना है तो दोनों माइनस के हैं, तो ये बेटा प्लस का 2bc हो जाएगा। ca आपको करना है तो माइनस का 2ca हो जाएगा। तो देख सकते हो ये पूरा का पूरा फार्मूला आपका इस तरह से बन गया। ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलते चले जाते हैं। तो देखो बेटा, ए की स्क्वायर, आपको बस एक ही फार्मूला याद रखना है। अगर उसी को अकॉर्डिंग चलते चले जाओगे तो ये फार्मूले तो अपने आप बन जाएंगे, प्लस माइनस अपने आप लग जाएगा। तो जैसे कि देखो, ए की स्क्वायर, तो आपने कहा कि भाई पी की स्क्वायर, ठीक है, चलो प्लस लगा देते हैं, माइनस 3 की स्क्वायर प्लस माइनस 2r की स्क्वायर। आप वैसे ही चलते जाओ। चलो ये ए प्लस बी की प्लस सी होल स्क्वायर वाला देखो, याद याद रखो बस। फिर प्लस में 2ab, तो 2a और b की वैल्यू है 3q। फिर प्लस में 2bc का मतलब है 3q और मल्टीप्लाई में 2r। फिर प्लस में 2ca का मतलब है 2r और a का मतलब p। तो इसको करोगे, देखो p की स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 9q की स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 4r की स्क्वायर हो जाएगा। अब इतने को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, तो माइनस में 6pq बन जाएगा। अब इसको करोगे आप तो 3 2 जा 6 2 जा 12, प्लस का 12 QR बन जाएगा, और 2 2 जा 4 माइनस का 4 RP बन जाएगा। तो देखो इस तरह से ये बेटा, ये आंसर आप आराम से निकाल के देख सकते हो। फार्मूला एक ही याद रखो, वैसे के वैसे पुट कर दोगे आप तो भी आपका आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्लस माइनस की गलती नहीं होगी आपको। ठीक है ना। ऐसे याद रखना है तो ऐसे भी याद रख के देख सकते हो आप। ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगला सवाल। अगले सवाल में अगर मैंने कहा कि बेटा x प्लस 3y की क्यूब है, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये फार्मूला आपका बन गया a प्लस बी की क्यूब। तो आप कहोगे a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते जाओ, ये a है, इस पूरे को b मान लो। तो a की क्यूब का मतलब हो गया x की 3, b की क्यूब का मतलब हो गया 3y की 3, और प्लस 3ab, तो x इंटू में 3y, और ब्रैकेट में a प्लस बी है तो x प्लस में 3y। ऐसे लिखा आपने, x की 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, y की 3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 x5 हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस में 3y हो गया। अब इसको करो आप, x की 3 प्लस 27 y की क्यूब हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो आप,
तो 9x² y हो जाएगा प्लस 9 तियाँ हो जाएगा 27xy की स्क्वायर। तो बेटा देखो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि बेटा माइनस में होगा तो भी वही बात है, जैसे मैंने कहा 3x माइनस में 2y³ है, इसको यदि आप कहोगे तो a की 3, तो पहले 3x की 3 माइनस में b की 3 तो 2y की 3 माइनस में 3ab तो 3ab और ब्रैकेट में a माइनस में b। इसी तरीके से फार्मूले के अकॉर्डिंग आप पुट करते जाओ, तो 3 तिया 9 तिया 27x³ हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8y³ हो जाएगा, 3 तिया 9 दूनी 18xy हो जाएगा और ये 3x माइनस में 2y हो जाएगा। अब इसको करोगे 27x³ 8y³ हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 18 तिया 54 x² y हो जाएगा, -18 और 2y को करोगे -18xy, 2y को करोगे 18 दूनी 36 प्लस का 36 हो जाएगा, x रहेगा y और y को करोगे तो y² हो जाएगा। तो इस तरह से देखो आप आराम से जो है, यदि अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको अच्छी तरह से याद है तो सवालों में भी आप इसको पुट करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। और बेटा एक बात इंपॉर्टेंट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।